नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए बांग्लादेश और बाबर की बात का जिक्र किया है। सीएम योगी ने कहा है कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। वहीं योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संभल और बांग्लादेश हिंसा के डीएनए वाले बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिनका भेजा गड़बड़ हो गया है वही ऐसी बातें कर सकते हैं। इससे पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर कहा था कि सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए और इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबर के एक सिप सलार ने 500 वर्ष पहले जो काम अयोध्या धाम में किया था, संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों का डीएनए एक है। वहीं इस दौरान ये सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जो राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। जब तक भारत की आस्था तीन आराध्य देवों प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव के प्रति बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो सादाब रिजवी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका इस तरीके से ये बयान देना आखिर ये क्या दर्शा रहा है? सर ये दर्शा रहा है कि ये सरकार जो बची है, अब ये सरकार दिलेरों की सरकार नहीं है, अब ये सरकार बुज़दिलों की सरकार है। आप बात करते हैं राम, तीन भगवान की आप बात कर रहे हैं और बार बार योगी जी जिक्र कर रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर तीन प्रभु की बात होगी देश में तो ही देश चल सकता है। चलिए, राम मंदिर बना, बड़ी खुशी की बात है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी, चलिए वो भी खुशी की बात है। लेकिन भगवान शिव शंकर की जन्मस्थली पर भी अगर बात कर लेते और उनकी तपोस्थली पर भी बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। या फिर कलेजा नहीं है, उसके लिए तो बाघ का कलेजा चाहिए विभाग जी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दुश्मन ज्यादा बड़ा है और वो भगवान शिव शंकर की तपोस्थली, भगवान शिव शंकर की जो बनाई हुई, वहां पर एक हिमालय पर्वत से लेकर के यहाँ आपका जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगे हुए दो प्रदेश हैं या जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अंदर तक उत्तर प्रदेश तक भी चाइना आ चुकी है विभाग जी। शायद इनको ये पता नहीं कि भगवान शिव शंकर की तपोस्थली के बाद अब उत्तर प्रदेश में कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अब बाबा के मठ तक आने वाले हैं। मतलब चाइना बाबा के मठ तक आने वाला है? पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं? कुशीनगर तक भी आ जाएंगे, गोरखपुर तक भी आ जाएंगे, क्योंकि इनके बस का रोकना बचा नहीं है। अब ये कह देते हैं कि लाल आंख दिखा दी, हमारे प्रधानमंत्री लाल आंख दिखा रहे हैं। अगर लाल आंख दिखा रहे हैं तो फिर भगवान शिव शंकर की तपोस्थली और वो भूमि आखिर इनसे क्यों कब्जा मुक्त आज तक नहीं कराई गई? वो भी तो करा लेनी चाहिए। और अगर राम मनोहर लोहिया के इतने बड़े उपासक हैं और राम मनोहर लोहिया की बात को इतना मानते हैं, तो फिर लोहिया विचारधारा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? फिर अखिलेश यादव को विधानसभा में फिर उनके बाप तक क्यों पहुंच जाते हैं और अमर्यादित भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं? ये लोहिया तो विचारधारा थी जो कि समाजवादी पार्टी के लोग, मुलायम सिंह यादव, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव चला रहे हैं। तो फिर अगर लोहिया के इतने मानने वाले हैं तो भगवान शिवशंकर की भी बात करनी चाहिए, और लोहिया के अगर मानने वाले हैं तो उनकी विचारधारा को भी मानना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सीएम बने बैठे हैं, इस्तीफा देकर उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। शायद कांड ना बोलेंगे, कारनामे ना बोलेंगे, फिर काम बोलेगा। बिल्कुल। अब सादाब रिजवी ने जो बातें कही हैं, बातें बड़ी गहरी हैं, समझने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दर्शक बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।